नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। रामनवमी पर्व को लेकर हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में पर्व मनाने की उपायुक्त ने लोगों से की अपील। निर्धारित रूट से रात 10 बजे तक निकलेगी जुलूस। डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। सोशल मीडिया पर रखा जाएगा खास ध्यान। रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से की गई मुकम्मल तैयारी। बड़ा चौक समेत विभिन्न इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस है तैयार। लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर नया परिषद भवन में अलग अलग संस्था के प्रतिनिधियों के साथ उपनगर आयुक्त ने की बैठक। शहरी क्षेत्र मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने का किया अपील। संस्था के सदस्यों को भी लोगों को जागरूक करने की कही बात। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बीडीओ गणेश रजक ने रक्तदान कर किया इसकी शुरुआत। 48 लोगों ने खुशी से किया रक्तदान। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और सरिया पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 9,95,000 रुपए नकद किया जब्त। जांच में जुटी पुलिस। इधर जिले के अन्य स्थानों से 29 किलो गांजा किया गया बरामद। एसपी दीपक शर्मा ने दी जानकारी। और अब खबर विस्तार से। रामनवमी पर्व के मद्देनजर मंगलवार को समारण न्यायालय सभागार कक्ष में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, महावीर समिति, जुलूस अखाड़ा आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में उपायुक्त ने लाइसेंसधारी अखाड़ा समिति तथा गैर लाइसेंसधारी अखाड़ा समिति के सदस्यों को रामनवमी जुलूस के दौरान सरकारी नियमों के पालन किए जाने को लेकर कई निर्देश दिए। उपायुक्त ने रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में चयनित रूट पर ही जुलूस निकालने का निर्देश दिया। साथ ही अखाड़ा जुलूस को रात 10 बजे तक ही निकालने व जुलूस के दौरान डीजे का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि अखाड़ा समिति वीडियोग्राफी के साथ जुलूस को निकाले ताकि विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर वीडियो के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मेडिकल टीम एवं अग्निशमन की भी व्यवस्था रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी। कोई भी व्यक्ति अगर विधि व्यवस्था को खराब करने का कोशिश करेगा तो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सड़क किनारे झूलते हुए बिजली के तारों को व्यवस्थित करने का निर्देश बिजली विभाग को दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया तथा फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स हैंडल, इंस्टाग्राम आदि पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने अखाड़ा समिति के सदस्यों से कहा कि जुलूस के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र का उपयोग करें। जिसे रूट से जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है उसी रूट से जुलूस निकालें। बैठक में अपर समाहर्ता, उपनगर आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह जिला स्तरीय शांति समिति, महावीर समिति, जुलूस अखाड़ा समिति के सदस्य समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सभी को नमस्कार और जोहार। आगामी रामनवमी पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न पर्वों के साथ में अभी एक जो लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अभी होने हैं,
तो इसी के मद्देनज़र विधि व्यवस्था संधारण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के तहत हम लोगों ने हमारे थाना स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे आज शांति समिति की बैठक की। हम लोगों ने इस बार न सिर्फ शांति समिति जिसमें कि सभी धर्म समुदाय के लोग उपस्थित होते हैं, इसके साथ ही महावीर मंडल और अखाड़ा समिति और जुलूस प्रबंधन समिति के भी सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया, बैठकें की। जहाँ भी जो इश्यूज़ थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत ही पर्टिकुलर होके। पूर्व से भी जितने पॉइंट्स आ रहे थे सभी में संबंधित पदाधिकारियों ने जाके इशू को रिजॉल्व किया है और हम लोगों को ये खुशी हो रही है कि मुख्यालय के द्वारा भी जो हम लोग को डायरेक्शंस मिले थे और हम लोगों को भी लोकल स्तर पे जो भी पिछले दिनों में जो भी इश्यूज़ मिले थे वो हम लोगों ने आपसी सहयोग से, समन्वय से इसको रिजॉल्व कर दिया है। आप मीडिया बंधुओं को भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के अगर असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार के अगर अशांति फैलाने में या उन्माद करने में अगर इस तरह का भाग लेते हैं तो वो हम लोगों को ज़रूर सूचित करें ताकि हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था कायम कर सकें। रामनवमी को देखते हुए बड़ा चौक से पुलिस प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान रामनवमी पर विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने पुलिस जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान दोनों थाना प्रभारी ने शहर का भ्रमण किया और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का पर्व मनाने की अपील की। फ्लैग मार्च में अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ जिला पुलिस बल के जवान भी शामिल हुए और पूरे शहर का भ्रमण किया। रामनवमी पर्व को देखते हुए डीएसपी 2 कौशर अली और पचम्बा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पचम्बा क्षेत्र में मंगलवार को फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पचम्बा बाजार समेत अन्य क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी और जवान घूमते नजर आए। मौके पर एसआई संजय सिंह, राजीव सिंह समेत सैकड़ों पुरुष व महिला आरक्षी मौजूद थे। इस दौरान डीएसपी 2 कौशर अली ने पत्रकारों को बताया कि रामनवमी के दौरान विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा के आदेश अनुसार पचम्बा थाना क्षेत्र फ्लैग मार्च कर स्थानीय लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी पर मनाने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि किसी तरह के असंवैधानिक क्रियाकलाप पर पचम्बा थाना पुलिस की पैनी नजर है। अगर ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो संबंधित आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी के पूर्व संध्या पे आज हम लोगों का फ्लैग मार्च था और जहाँ भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं या जहाँ पे आशंका है कि कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, ऐसे जगहों को हमने चिन्हित किया है। और हमारे साथ हमारे इंस्पेक्टर हैं, थाना प्रभारी पचम्बा है साथ में, सभी ने हम लोग मिलकर के अभी असेसमेंट किया है और वहाँ जाकर के अपनी तैयारियों को झलकाया है। इसको फ्लैग मार्च के माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि जो भी उपद्रवी टाइप के या इस तरह के एंटी सोशल जो व्यक्ति हैं वो सचेत हो जाएं ताकि किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं हो और आने वाले दिनों में सुगमतापूर्वक इस त्यौहार को सभी हंसी खुशी और सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को नया परिषदन भवन में अलग अलग संस्था के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने एक बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है। बैठक की अध्यक्षता उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको ने किया। इस दौरान चुनाव से संबंधित शपथ पत्र भी पढ़ा गया। बताया गया कि शहरी क्षेत्र में मतदाता की प्रतिशत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। इसी उद्देश्य में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। 16 अप्रैल 2024 लोकसभा इलेक्शंस को लेके जो आईसी एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एजुकेट कर रहे हैं हम अपने वोटर्स को। शहरी क्षेत्र में क्योंकि अर्बन एपैथी है और अर्बन टर्नआउट कम होता है, तो टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत सभी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के जो एसएचजीज़ हैं उनको हम लोगों ने अपने लूप में रखा है और उनको सेंसिटाइज़ किया कि कैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी प्रचार प्रसार की सामग्रियां वो उपलब्ध करा दी गई हैं।
विभिन्न सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की भी प्रतिनिधि मंडल यहाँ उपस्थित थे, ताकि उन लोगों ने भी उनको ब्रीफ किया गया कि अपने शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट में किस तरीके से ये पूरी कार्यक्रम को किस तरीके से प्रचार प्रसार में उनके संगठन का रोल रहेगा। तो बृहद रूप में सभी का एक सामूहिक प्रयास होगा और इस प्रयास के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आगामी निर्वाचन में हमारा जो टर्नआउट होगा और लोगों की जो सहभागिता होगी वो बढ़ चढ़ कर होगी। सिरसिया स्थित गिरिडीह प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन बीडीओ गणेश रजक ने रक्तदान कर किया। इसके बाद एक कर 48 लोगों ने रक्तदान किया। इस शिविर की खासियत यह रही कि यहां 8 महिला कर्मियों ने भी रक्तदान किया। इसमें से कई पहली बार रक्तदान किए। इस दौरान रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उपायुक्त श्री नमन प्रेस लकड़ा भी पहुंचे और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए प्रखंड स्तर तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। इस दौरान रेड क्रॉस के चेयरमैन सब ब्लड बैंक के सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि जिले में 150 से ज्यादा थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, जिन्हें हर मास 1 से 2 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है। इसके अलावा डायलिसिस या अन्य जरूरतमंद मरीजों को भी रक्त उपलब्ध करवाना होता है। ऐसे में लगभग 300 यूनिट रक्त की प्रति माह जरूरत होती है। इस प्रकार के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर से थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को काफी राहत मिलती है। रक्तदान शिविर संपन्न होने के बाद लकी ड्रॉ के माध्यम से चयनित 3 रक्तदाताओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम, मोहम्मद सोहेल अख्तर, रेड क्रॉस के सचिव विवेश जलान, उप चेयरमैन चरणजीत सिंह, कार्यकारिणी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जूली मरांडी, ब्लड बैंक कर्मी संत कुमार, सुधीर कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह में थैलीसीमिया पीड़ित लगभग 150 बच्चे हैं। इसके अलावा कई लोग जिनका डायलिसिस होता है उन्हें भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों को रक्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग जगह जगह पर रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। आज इसी के तहत गिरिडीह प्रखंड कार्यालय तथा अंचल कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर महिलाएँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अब तक 14 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान हुआ है, जिसमें 6 महिलाएं शामिल हैं। तो कहा जा सकता है कि नारी सशक्तिकरण की जो बातें की जाती है वो सार्थक होता दिखाई दे रहा है और महिलाएं बढ़ चढ़ कर रक्तदान में हिस्सा ले रही है, जो समाज के लिए शुभ संकेत है। तो हम लोगों से उम्मीद करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि वे रक्तदान के लिए, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आए और जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसकी जान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। और क्या ब्लड जैसे हो गया कि ब्लड हम लोग जब डोनेट करते हैं तो हम लोग का ब्लड से किसी दूसरे का ज़िंदगी जो है तो हम लोग सुरक्षित जब कर सकते हैं तो हम लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग रक्तदान करें। जब मेरे अंदर में रक्त का मात्रा है तो हम उसको डोनेट कर सकते हैं। रक्तदान महाकल्याण। फर्स्ट टाइम किया आपने? जी, हम फर्स्ट टाइम दिए। सरिया पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 9,95,000 रुपए नकद जब्त किया है। मंगलवार को पपरवा टांड स्थित एसपी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार जब्त 9,95,000 रुपए को सरिया थाना पुलिस ने बगोदर से सरिया आ रहे शक्ति प्रकाश के बाइक से जब्त किया है। पुलिस अब शक्ति प्रकाश से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इधर जिले के अन्य स्थानों से 29 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। पुलिस अब आरोपी धंधेबाज से पूछताछ में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार जब्त गांजा की कीमत बाजार मूल्य करीब 1.5 करोड़ का आंका गया है। वहीं 1300 लीटर अवैध शराब के स्टॉक को भी जब्त किया गया है। बताया गया कि आचार संहिता लगने के बाद अब तक जिले के अलग अलग स्थानों से 1,77,33,340 रुपए जब्त किया जा चुका है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।
गिरिडीह में रामनवमी के जुलूस की तैयारी पूरी हो गई है। मंगलवार को बड़ा चौक में अखाड़ा जुलूस का मंच भी तैयार हो गया। बताया गया कि गिरिडीह जिले की रामनवमी राज्य के उन गिने चुने जिले में शुमार है जहां रामनवमी उत्साह, खूब श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई जाती है। इसका इतिहास आजादी के पूर्व के दशकों पुराना रहा है। इस वर्ष अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात लोगों में आराध्य की जन्म जयंती को लेकर काफी उत्साह है। देश भर में इस वर्ष 17 अप्रैल यानी बुधवार को रामनवमी मनाई जाएगी। गिरिडीह जिले में रामनवमी के मौके पर अखाड़ा जुलूस अहले सुबह एवं शाम में निकाली जाती है। परंपरा के अनुसार जिला मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों में 50 से अधिक अखाड़ा जुलूस महावीरी झंडों के साथ निकाले जाते हैं। इसका समागम मुख्य बड़ा चौक में होता है। बड़ा चौक पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा अखाड़ा उस्तादों एवं गणमान्य लोगों को सम्मानित किया जाता है। इस दौरान ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक कथाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां निकाली जाती है। इस समय हर कोई भगवान राम और महावीर हनुमान के नाम का झंडा लेने में जुटा हुआ है। पूरा जिला राममय है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के चौक चौराहे महावीरी झंडों से पटे हैं। मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया संवारा गया है। अखाड़ा कमेटियों की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। गिरिडीह शहर में स्थित प्राचीन महावीर कुटिया मंदिर, बड़ा चौक राम जानकी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, बरवाडी हनुमानगढ़, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर, अर्गा घाट विशालकाय हनुमान मंदिर, टावर चौक हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। अखाड़ा कमेटियों के प्रमुखों के मुताबिक शांतिपूर्ण व भव्य रामनवमी की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई है। बुधवार को अहले सुबह शाम में भव्य जुलूस निकाली जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत उल्लास के साथ गुजर रहा है रामनवमी। राम जन्मभूमि लेके अधिक से अधिक विक्रेता के लोग के मन में खुशी इसलिए है कि इतना अच्छा बिक्री है कि हम लोग सोच नहीं सकते कि इतना अच्छा विक्रेता के पास में सेल आएगी। सबसे अधिक क्या बिक रहा है इस बार आप? झंडा। कौन सा झंडा बिक रहा है? बजरंगबली, श्री राम, सब प्रकार का हर तरह की झंडा की सेल। कर्णपुरा में अंबेडकर समिति द्वारा मंगलवार को अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके पूर्व समता सैनिक दल द्वारा बाजे गाजे के साथ विशाल जुलूस निकाली गई। जुलूस में शामिल महिला, पुरुषों और नवयुवकों ने कई गांव का भ्रमण किया। मौके पर भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे और जय भीम का नारा लगाया जा रहा था। स्थानीय मुखिया राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर मुखिया सहित अंबेडकर समिति द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पमाला देकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। तत्पश्चात समारोह का शुभारंभ किया गया। वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। समता सैनिक दल के जिला अध्यक्ष लिटन दास इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे। मौके पर समता सैनिक के प्रांतीय महिला अध्यक्ष प्रमीला मेहरा, उमा चरण दास, अरविंद वर्मा, शिव नारायण दास, राजेश दास, धनेश्वर दास, मेघन दास, टेंटू दास, अंजलि किस्कू, सेवा दास, पिंकी कुमारी, ज्योति सोरेन सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया था। महुआ अनुमंडल के गांवा मोड़ में चैती दुर्गा पूजा की अष्टमी मंगलवार को भारी उल्लास के साथ मनाया गया। इस क्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंचे। साथ ही चैती दुर्गा की पूजा अर्चना किया। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि चैती दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में अष्टमी की पूजा को पवन पूजा माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा के 8वें अवतार को मानव कल्याणकारी और दुखदायक को सुख बदलने की माता की असीम कृपा होती है। के दिन में इसलिए पूजा होती है कि माता रानी का सप्तमी तक जो है सो आवाहन किया जाता है पूजन द्वारा, मंत्र द्वारा। और
अष्टमी में साक्षात भगवती विराजमान होते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गणेश, कार्तिक, महिषासुर, ये सब साक्षात मर्द जो है सो तैयार होते हैं। इसलिए ज़्यादा अष्टमी में पूजा की जाती है माता रानी। आज कुछ खास अष्टमी को लेकर? आज खास अष्टमी का उपवास करने से अष्टमी को लेकर तो इसमें क्या विशेषता होती है, लोगों को क्या कहेंगे? बहुत सब घर परिवार, बाल गोपाल, नौकरी चाकरी सबकी कल्याण होती है। माता रानी का आज पूजा करते हैं। चैत नवरात्र के महाअष्टमी पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का बड़ा चौक बजरंगबली मंदिर समेत विभिन्न दुर्गा मंडपों में मंगलवार को पहुंची। इस दौरान इनके साथ सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू भी मौजूद रहे। इस क्रम में ये शहर के बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर व ICR रोड स्थित छुटकी दुर्गा मंडप पहुंचकर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंडप के मुख्य पुजारी सतीश उपाध्याय ने कल्पना सोरेन को चुनरी उड़ाकर मां का आशीर्वाद दिया। मौके पर राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, जिला कोषाध्यक्ष गौरव कुमार, सुमित कुमार, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह सहित झामुमो के कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर JC बोस गर्ल्स स्कूल के कैंपस व कैंपस के बाहर बने शीतल जल सुविधा के साथ प्याऊ अमृतधारा का उद्घाटन मंगलवार को पंडित शंभू दयाल केडिया व प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया। बताया गया कि मारवाड़ी युवा मंच द्वारा श्री केडिया जन कल्याण ट्रस्ट के सहयोग से इसका निर्माण कराया गया है। मौके पर प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष राहुल केडिया, सचिव अंकित सरावगी, पूर्व अध्यक्ष चंदन केडिया, सरवन केडिया, राजू बगड़िया, निर्मल झुंझुनवाला, ध्रुव संथालिया, प्रमोद अग्रवाल, जीवन राम अग्रवाल, विकास खेतान, बाके बिहारी शर्मा, दिनेश खेतान, विनोद केडिया, सुनील मोदी, डॉक्टर राम रतन केडिया, निखिल झुंझुनवाला, सोनू केडिया, रवि कयाल, विकास केडिया सहित कई लोग उपस्थित थे। धारा का घोषणा की गई है हमारे समाज बंधुओं के द्वारा, ये बहुत ही खुशी की बात है। और मारवाड़ी युवा जो है पूरी कोशिश करती है कि कहीं भी किसी भी जगह पर अगर जल की व्यवस्था की कहीं दिक्कत आ रही है तो अपने समाज के द्वारा किसी न किसी के द्वारा वो घोषणा कर दी जाती है और वहाँ पर एक प्याऊ के निर्माण किया जाता है। और आगे भी कहीं भी अगर उस किसी तरह की जरूरत पड़ेगा अमृतधारा की तो अमृतधारा तो मारवाड़ी युवा उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार है। आज बहुत ही गर्व की बात है गिरिडीह वासियों के लिए, मारवाड़ी समाज के लिए। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आज एक अपना नया स्थापित किया गया युवा अमृतधारा का ओपनिंग किया गया और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि अपने और भी अमृतधारा की स्थापना करते रहेंगे। आज और भी नई स्वीकृति अमृतधारा की प्राप्त हुई है और आगे और भी अपना कार्य चल रहा है अमृतधारा का। उम्मीद रखते हैं ये साल अपने और 2-3 अमृतधारा ओपनिंग कर देंगे। बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे 13वां अमृतधारा जो गिरिडीह में हमारे JC बोस गर्ल्स स्कूल स्थापित हुई, मैं उसका हिस्सा बन सका। और भी मैं मारवाड़ी युवा मंच से आग्रह करूँगा कि ऐसी काम को और भी आगे बढ़ाते जाए और हम लोगों को सौभाग्य का मौका देते जाए कि हम लोग इस फंक्शन का एक हिस्सा बन सकें। उत्तरी धोंदा क्षेत्र के काली मंडप स्थान पर मंगलवार को धूमधाम से चैत्र दुर्गा पूजा की अष्टमी मनाई गई। बताई गई कि टिकैत राज्य से ही तकरीबन 200 वर्ष पूर्व से यहाँ दुर्गा पूजा होती आ रही है, जहाँ दूर दूर से लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। जिसमें दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि यहाँ पर दुर्गा पूजा 200 वर्षों से की जा रही है, जिसको लेकर पूर्व की परंपरा को समिति के द्वारा भी निर्वहन की जा रही है। बताया गया कि बुधवार को इस प्रांगण नवमी के दिन होने वाले विभिन्न अखाड़ा का मिलन भी इसी दुर्गा स्थान पर होता है, जहाँ पर करीबन 8 से 10 अखाड़ा आकर मिलते हैं। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर किया जाता है? व्यवस्था हमारे तरफ से पूर्ण रूप से अच्छा व्यवस्था करने का हम लोग का कोशिश होता है। अगर कुछ खामी रह जाती है तो उसको हम चाहते हैं कि लोग आवें और हमें बताएं कि हाँ ये खामी है कहीं ना कहीं पे। अगर आप वैसा कहीं पे देखें तो हमें ज़रूर बताएं कि कुछ खामी नज़र आ रही है। ऐसे हम लोगों का प्रबंध है कि सबसे पहले हम लोग जो पंडाल अपने जो मंडप के
आजू बाजू हम लोग पंडाल लगाते हैं, वो पंडाल हम लोगों का लगता है, जो हम लोगों का स्टेज बनता है ना। और जो लाइटिंग की व्यवस्था पूरे गांव में होती है और साउंड सिस्टम की व्यवस्था जो पूरे गांव में होती हैं और अखाड़ा एक जगह एकत्रित होता है इस मंडप पे, तो इसके लिए क्या व्यवस्था क्या होता है? डोरंडा का इतिहास रहा है कि अगल बगल जहाँ भी कहीं भी अगर रामनवमी की पूजा हो रही है तो उसका अखाड़ा का जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो हमारा यहाँ डोरंडा का जो ठाकुरबाड़ी मंदिर का जो प्रांगण है, सार्वजनिक दुर्गा पूजा का जो प्रांगण है, मंडप दुर्गा मंडप का जो प्रांगण है, वो प्रांगण उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है। लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो दासेडी हो, चाहे वो यानी कहने का मतलब डोरंडा जितना क्षेत्र से अखाड़ा निकलते सारा के मिलन यहीं पे होता है। हाँ, चारों तरफ से मैंने कहा ना कि दासेडी और इधर जो है केसनाल और उधर बग्गाडी और उधर खरखरी वगैरह का जितना तरफ का झंडा होता था सब यहीं पे आते हैं, अभी भी लोग आते हैं और लोगों की भावना बनी हुई है। और मैं आशा करता हूँ कि और आगे चलकर बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा में आवे और इस अखाड़े में आपका हार्दिक स्वागत है समिति की तरफ से। रामनवमी और दुर्गा पूजा जो होती है यहाँ पे चिकेत राजा जो थे उनके द्वारा से यहाँ से चली आ रही है पूजा। और ये लगभग हम लोग का मानना है, हम लोग को पूर्वज लोग बताए थे कि लगभग 150-200 वर्ष पूर्व से ही पूजा यहाँ पे स्थापना हुई है और आज तक चली आ रही है। दूर दराज से जितने भी लोग हैं सबको यहाँ पे पूजा के लिए आते हैं और श्रद्धा भाव से जो अपने मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। रामनवमी में अखाड़ा का भी जितने भी अखाड़ा का ग्रुप होता है सब यहाँ पे आते हैं और अखाड़ा खेल के जाते हैं और पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। सभी लोगों के सहयोग से अगल बगल क्षेत्र में जितने भी करते हैं और पूजा को धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि अभी मैं बोला कि यहाँ पे टिकैत खानदान से चली आ रही है, हर लोग जो मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। और यहाँ पे पूजा और अखाड़ा दोनों आती है, पूजा तो होती है और अखाड़ा जितने भी लोग आते हैं अखाड़ा में और सब कुछ यहाँ पे होता है। रामनवमी पर्व को लेकर हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में पर्व मनाने की उपायुक्त ने लोगों से की अपील। निर्धारित रूट से रात 10 बजे तक निकलेगी जुलूस, डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, सोशल मीडिया पर रखा जाएगा खास ध्यान। रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से की गई मुकम्मल तैयारी। बड़ा चौक समेत विभिन्न इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस है तैयार। लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर नया परिषद भवन में अलग अलग संस्था के प्रतिनिधियों के साथ उपनगर आयुक्त ने की बैठक। शहरी क्षेत्र मतदान की प्रतिशत को बढ़ाने का किया अपील। संस्था के सदस्यों को भी लोगों को जागरूक करने की कही बात। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बीडीओ गणेश रजक ने रक्तदान कर किया इसकी शुरुआत। 48 लोगों ने खुशी से किया रक्तदान। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और सरिया पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 9,95,000 रुपए नकद किया जब्त। जांच में जुटी पुलिस। इधर जिले के अन्य स्थानों से 29 किलो गांजा किया गया बरामद। एसपी दीपक शर्मा ने दी जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।